सेहो मैडम जू के महल में एंटर करता है। एंटर करते ही सेहो नोटिस करता है कि सर्वेंट की आंखों में बिल्कुल जान नहीं है। उनके शरीर पर फ्रेश ऊन भी होता है। सेहो को तुरंत लगता है कि महल के अंदर कुछ बहुत गलत चल रहा है। एक मेड सेहो को अंदर ले जा रही होती है। सेहो उस मेड के नेक ऊन को नोटिस करता है। वो कंसर्न होकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मेड झूठ बोलती है, वो बस गिर गई थी। लेकिन सेहो समझ जाता है कि वो इन नॉर्मल एक्सीडेंट का नहीं है। सेहो उसे ट्रीटमेंट ऑफर करता है। मेड इमोशनल हो जाती है क्योंकि यूजुअली सर्वेंट की परवाह नहीं होती। सेहो कामली बोलता है, दोस्त सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे स्टेटस कुछ भी हो। मेड कुछ देर तक चुप रहती है। फिर वो सेहो को मैडम जू के प्राइवेट रूम में ले जाती है। ह्यांग बाहर वेट करने लगती है। सेहो अपनी सवार बाहर ही छोड़ देता है। रूम का एटमॉस्फेयर बहुत वाइड और क्रीपी होता है। रेड लाइटिंग और स्ट्रेंजर मूड पूरा रूम में होता है। मैडम जू बात लेते हुए सेहो का वेलकम करती है। वो सेहो की अपीयरेंस की तारीफ करना स्टार्ट करती है। फिर वो फ्लर्ट करने लगती है। सेहो ऑकवर्ड हो जाता है। मैडम जू हर अनकंफर्टेबल बात को मजाक बोलकर कवर करती है। सेहो अंदर ही अंदर समझ जाता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। वो डिसाइड करता है कि कॉन्वर्सेशन जल्दी खत्म करनी होगी। सेहो डायरेक्टली पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। मैडम जू स्माइल करते हुए बोलते हैं कि सेहो का सीक्रेट जानना चाहती है। फिर वो सेहो की पूरी अचीवमेंट काउंट करने लगती है। मिसिंग चाइल्ड रेस्क्यू, डियानमोसिंग ग्रुप को हराना। सेहो शौक हो जाता है कि मैडम जू ने उसकी कम्प्लीटली बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन कर ली है। सेहो कामली जवाब देता है कि उसे कुछ सीक्रेटली हाइड नहीं किया था। मैडम जू फिर अजीब फिलोसफी की बातें करने लगती है। वो बोलती है, कभी कभी इंसान अपनी खुशी को इतना पकड़ना चाहता है कि उसे तोड़ दे। सेहो के दिमाग में तुरंत अलार्म बज जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैडम जू सच में डेंजरस और क्रेजी है। सेहो क्लियरली बोलता है कि उसे कभी ऐसा फील नहीं किया। मैडम जू डिसअपॉइंट एक्ट करती है। फिर सडनली अपने रोब खोलना शुरू कर देती है। सेहो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट हॉल में। वहाँ सब मैडम जू का वेट कर रहे होते हैं। तभी गार्ड पैनिक में भागते हुए आते हैं। कुछ सस्पिशियस सिचुएशन क्रिएट होती है। गियमरियोंग भी सीक्रेटली इधर उधर घूम रहा होता है। सेहो रूम से निकलने की कोशिश करता है। तभी मैडम जू अचानक चिल्लाती है। गार्ड अंदर घुस जाते हैं। मैडम जू जानबूझकर अपने कपड़े बिगाड़ने लगती है और विक्टिम बन जाती है। वो एक्टिंग करती है जैसे सेहो ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो। सेहो इंस्टेंटली समझ जाता है ये पूरा ट्रैप था। मैडम जू जानबूझकर रोने की एक्टिंग करती है। फिर वो मेड को विटनेस बनाती है। डर के मारे मेड झूठ बोल देती है कि उसने सब देखा है। सेहो शौक और गुस्से में आ जाता है। यांग भी वहां पहुंच जाता है। वो बोलती है कि मेड बाजू विटनेस हो सकती है, लेकिन मैडम जो सिचुएशन को पूरा मैनिपुलेट करती है। वो पब्लिकली प्रेशर क्रिएट करती है। फिर सेहो को बोलती है, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, बस एक शर्त पर, तुम मेरे खिलौने बन जाओ। तभी मैडम जो सेहो फराटा करने के लिए गार्ड को बोलती है। सेहो शौक हो जाता है क्योंकि उसकी स्वार बाहर रह गई थी। मैडम जो सेहो को मेंटली टच करने में मजा ले रही होती है, लेकिन अचानक सेहो के हाथ में स्वार आ जाती है। मैडम जो हैरान रह जाती है। रिवील होता है कि जियमरियोंग सीक्रेटली सिल्वर में स्वार लेकर आया था। सेहो स्माइल करता है और जियमरियोंग को थैंक यू बोलता है। सेहो याद करता है कि सिल्वर में स्वार अपने मास्टर के पास खुद आ सकती है। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। सेहो के लिए सब गार्ड का सामना करता है। यांग और बाकी अलाइस भी हेल्प करते हैं। कुछ ही देर में मैडम जू के सारे गार्ड डिफीट हो जाते हैं। सेहो जानबूझकर किसी को जान से नहीं मारता, वो सबको बेहोश करता है। मैडम जू शौक में रह जाती है। उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेहो इतना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग कंटिन्यू करती है। वो उल्टा सेहो पर ब्लेम लगाती है कि उसने पावर का मिसयूज किया। मैडम जो धमकाती है कि वो अथॉरिटी को सब बता देगी। तभी एक नया आदमी एंटर करता है। ये था मास्टर जीन। वो एम्परर का डायरेक्ट चिट्ठी लेकर आया होता है। मैडम जू तुरंत अपनी एक्टिंग और तेज कर देती है। वो फेक विक्टिम बनकर बोलती है कि सेहो उस पर फोर्स किया। वो गार्ड और मेड को विटनेस बनाने की कोशिश करती है। मास्टर जीन कामली इंटरोगेशन स्टार्ट करता है। एक मेड को सच बोलने को कहा जाता है। मेड बहुत डर रही होती है। उससे मैडम जू की पुरानी क्रूरली याद आती है। फिर वो फाइनली मेड हिम्मत करके सच बोल देती है।
मैडम जू झूठ बोल रही है। सब शौक हो जाते हैं। मेड रिवील करता है कि मैडम जू पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। मैडम जू गुस्से में अपना असली वायलेंट नेचर दिखा देती है। वो मेड को धमकाती है। इसी मोमेंट पर मास्टर जीन को पूरा सच समझ आ जाता है। फिर वो एम्परर का ऑफिशियल चिट्ठी पढ़ती है। रिवील होता है कि मैडम जू के खिलाफ पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उस पर लोगों को टॉर्चर करना और पावर अब्यूज करने की चार्जेस है। एम्परर ने ऑफिशियली उसकी पनिशमेंट अप्रूव कर दी थी। मैडम जू कम्प्लीटली पैनिक कर जाती है। गार्ड उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो चिल्लाती रहती है कि वो इनोसेंट है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं मानता। मैडम जू फाइनली डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। फिर इससे उस मेड से बात करता है जिसने सच बोला था। मेड गिल्ट और डर में सेहोग से माफी मांगती है। सेहोग से पनिश नहीं करता, बल्कि वो बोलता है बस क्लिनिक आकर ट्रीटमेंट करवा लो। मेड इमोशनल होकर रो पड़ती है। सेव आकर हो जाता है। वो क्यों रो रही है? मास्टर जीन सेव को थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि सेव की वजह से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाई। फिर वो फ्यूचर सॉलिटेयर पार्टनरशिप की बात करते हैं। सेव फाइनली रियली फील करता है। वो सोचता है कि एक डेंजरस इंसिडेंट खत्म हो गया। सेव फाइनली होप करता है कि अब कुछ टाइम पीस मिलेगी।